जब टेंटेकल समुद्र के तल पर हर उस चीज को खा रहे थे जो हिल रही थी, लू शांग ने पानी में बुलबुले बनाते हुए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तय किया कि अब सपनों की दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है, ताकि वह थोड़ा प्रशिक्षण ले सके जबकि उसका शरीर उसे भोजन देने का ध्यान रख रहा था। उसके पेट पर 3 आंखें भोजन की तलाश में तीव्रता से चमक रही थी। सपनों की दुनिया में सब कुछ अस्त-व्यस्त था, इमारतें नष्ट हो गई थीं और मानव जीवन का कोई निशान नहीं था, जिससे यह प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। एक बार जब लू शांग सपनों की दुनिया में पहुंचा, तो एक ज़ॉम्बी ने सोचा कि उसे भोजन मिल गया है और उसने उसे आश्चर्यचकित करके हमला करने की कोशिश की। लेकिन हमारे लड़के ने समय रहते प्रतिक्रिया की। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, घूमा और ज़ॉम्बी के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका मिशन इस जगह के महान योद्धाओं की बची हुई यादों को इकट्ठा करना था। एक और ज़ॉम्बी दिखाई दिया। लू शांग ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, उसे बिना ज्यादा प्रयास के हरा दिया। वह शांत भाव से ज़ॉम्बी की लाश को देखने लगा। कुल मिलाकर उसने 3 गलियां साफ कीं, कुल 8 ज़ॉम्बी को हराया, जिनकी ताकत मार्शल योद्धाओं जैसी ही थी। उनमें 5 लेवल 7 और 3 लेवल 8 ज़ॉम्बी थे, जिनकी ताकत ग्रैंडमास्टर जैसी थी। उसके सामने ज़ॉम्बी योद्धाओं की लाशों का ढेर था, जिन्हें उसने हराया था। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था। आजकल सही मार्शल आर्ट के साथ उसके पास कुल 50 प्रकार के ज़ॉम्बी थे, जिनमें अलग-अलग मार्शल इच्छाशक्ति थी, जो सभी उसकी इच्छाशक्ति के साथ जुड़े हुए थे। जब उसने लाशों को देखा, तो उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसे नहीं पता था कि जब 100 प्रकार की ज़ॉम्बी होंगी, तो क्या कोई गुणात्मक परिवर्तन होगा। उसने इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया, अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान करने के लिए जमीन पर बैठ गया। अब बस अपने घावों के थोड़ा और ठीक होने का इंतजार करने का समय था, ताकि बाद में वह जाने से पहले कोशिकाओं को खत्म कर सके। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें खोली और एक गंभीर नज़र से सिस्टम के डेटाबेस में जानकारी की जांच करने का फैसला किया। उसने आयिंग को बुलाया और उससे अपनी निजी जानकारी एक्सेस करने के लिए कहा। सेक्सी आयिंग ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर हिलाया। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। कुछ ही देर बाद सिस्टम की कई लाल खिड़कियां उसके सामने दिखाई दी। लू शांग की आंखें जिज्ञासा से भर गईं और उसने जानकारी पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि सिस्टम के डेटाबेस में उसके भविष्य के बारे में जानकारी गढ़ी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि अन्य संग्रहीत डेटा असली थे। लू शांग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उत्सुक नज़र से सिस्टम विंडो पर प्रदर्शित जानकारी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। मार्शल आर्ट विरासत, औषधीय नुस्खे, संसाधन बिंदु, वे बहुत महत्वपूर्ण सहायक थे और सिस्टम के भीतर गहरी छिपी जानकारी तक पहुंचने की कुंजी अधिक अनुमतियां प्राप्त करना था। तभी हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थी। उसके सामने झाओजी की तस्वीर वाली एक खिड़की थी और एक अन्य फोटो में लू शांग चरम डोजो से मार्शल संत की लाश के बगल में दिखाई दिया। निंगहाई में चरम डोजो से मार्शल संत को गंभीर रूप से घायल करने के बाद लू शांग लड़ाई के बाद गंभीर रूप से घायल होने के दौरान गायब हो गया था। हालांकि 3 साल बाद वह झाओजी को मारने के लिए वापस आया था, मार्शल संत लिन झेंग्यू को हराया और मार्शल संत टेन जोंग पर काबू पाया। लू शांग जानता था कि यह जानकारी झूठी थी क्योंकि झाओजी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया क्योंकि जल्द या बाद में वह मरने वाला था। सिस्टम ने लू शांग के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। एक लड़ाई के बाद हमारे लड़के का शरीर सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था। 25 साल की उम्र में वह लेवल 9 पर पहुंच गया था। मार्शल पथ के इतिहास में सबसे कम उम्र का मार्शल संत बन गया। एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सभी को अपनी ताकत दिखाता है और उसका सामना करने में सक्षम कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लू शांग काले कपड़े पहने सैकड़ों पुरुषों के सामने प्रकट हुआ। 30 वर्ष की आयु में
उन्होंने पवित्र मार्शल अभयारण्य की स्थापना की और दुनिया भर में मार्शल आर्ट का प्रसार किया, जिससे मानव मार्शल सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिला और उनके संरक्षण में 10 और मार्शल संत उभर। यह देखकर उनकी आंखें खुशी से भर गईं और उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। पहले उन्हें याद आया कि उन्होंने पढ़ा था कि उन्हें स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में जाना जाता था। अब जब वे एक उच्च स्तर पर पहुंच गए थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने यह उपाधि क्यों खो दी, उनका मन जिज्ञासा से भर गया और उन्होंने पता लगाने के लिए पढ़ना जारी रखने का फैसला किया। सिस्टम ने लू शांग की एक शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा जारी करने की छवि प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। 100 साल की उम्र में वे स्तर 10 पर पहुंच गए थे। इस प्रकार मार्शल पद के इतिहास में पहले स्तर 10 विशेषज्ञ बन गए। ब्रह्मांड के देवता। जब नन्हा आइंग पास में तैर रहा था, लू शांग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे नहीं पता था कि मार्शल पूर्वज होने का क्या मतलब है। वह सवाल कर रहा था कि क्या यह उसके पिछले जीवन के कन्फ्यूशियस के समान कोई उपाधि है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी देवता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे पीढ़ियों तक टिकने वाला सर्वोच्च नाम माना जा सकता है। लू शांग की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं, जिससे उसे पसीना आने लगा। वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। डर से भरे भाव के साथ उसे याद आने लगा कि कब उस कमीने झाओजी ने उसके मुंह से कार्ड निकाला था। कार्ड एक लेवल 10 योद्धा का सुरक्षा ताबीज था, जो दर्शाता था कि इस दुनिया में मूल रूप से लेवल 10 का रास्ता होना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था कि वह इस रास्ते को खोलने वाला था। उसके लिए यह बहुत अजीब था, लेकिन उसने सोचा कि इसके पीछे का कारण यह था कि सिस्टम के डेटाबेस में जानकारी पूरी नहीं थी, जिससे भविष्य की भविष्यवाणियों में महत्वपूर्ण विचलन हो रहा था। लू शांग शांत हो गया, आइंग की ओर मुड़ा और एक शांत भाव के साथ समझाया कि इस दुनिया के पिरामिड के शीर्ष पर अभी भी कई रहस्य हैं, जो उसे समझ में नहीं आए। अब जब वह एक मार्शल पूर्वज था, तो उसने सोचा कि उसका एक्सेस लेवल अब कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उससे अपनी अनुमतियों की जांच करने के लिए कहा। आइंग ने चुपचाप लू शांग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जब तक कि कई सेकंड बाद उसने सिस्टम के डेटाबेस तक पहुंच नहीं ली, जिससे पता चला कि उसका 10 सितारा चरित्र के रूप में ऐतिहासिक विकास हुआ था। लू शांग की आंखें उत्साह से चमकने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि पहले उसके पास केवल लेवल 7 क्लीयरेंस था और अब यह सीधे 3 लेवल ऊपर उठ गया था। उसने अपने हाथ से अपनी जैकेट को एडजस्ट किया और उसका ध्यान आइंग पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें खुशी से भर गईं, क्योंकि उसके पिछले अनुभवों के अनुसार लेवल 7 क्लीयरेंस ने 7 से 8 तक आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। अब जब वह लेवल 10 पर पहुंच गया था, तो सिस्टम को उसके लिए लेवल 10 से 11 तक की प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। उसने लेवल 9 से लेवल 11 तक का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया था, इसलिए उसने उसे लेवल 11 की सभी साधना तकनीकों को लाने के लिए कहा। आइंग ने सिस्टम विंडो की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने सिस्टम की जानकारी को संशोधित करना शुरू कर दिया। लू शांग ने उत्सुक नज़र से चुपचाप देखना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए तैयार कि लेवल 11 पर कैसे चढ़ा जा। कुछ ही समय बाद सिस्टम ने पुस्तकों और चर्मपत्र के कई स्क्रॉल के साथ एक विंडो बनाना शुरू कर दिया। लू शांग ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सिस्टम लोड नहीं हो गए। सिस्टम विंडो गायब हो गई, जिससे किताबें और चर्मपत्र के स्क्रॉल जमीन पर रह गए। उसने किताबों में से एक उठाई, उसे खोला और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले 5 अध्याय पहले से ज्यादा उन्नत थे, जबकि आखिरी 4 नए थे। उनका ध्यान एक नई तकनीक पर केंद्रित था, जिसे 5 मौसम मुट्ठी की कला कहा जाता था, जिसे वांग क्यू ने बनाया था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन काल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों के अलावा एक 5वां मौसम भी था, और जब 5वां मौसम आता था तो आकाश में 10 सूर्य दिखाई देते थे। प्रकाश और गर्मी पहाड़ों, नदियों और भूमि को तब तक जलाने में सक्षम थी जब तक कि वे सूख न जाएं, और सूख न जाए सभी जीवित प्राणी चिलचिलाती गर्मी में मर जाते थे, जिससे दुनिया एक भट्टी में बदल जाती थी।
लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि 5 मौसम मुट्ठी की कला प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है, जो एक साथ आकाश में 10 सूर्यों के भयानक दृश्य को फिर से बनाने के लिए है। उसके लिए यह मार्शल आर्ट भव्य और राजसी थी। यह पता चला कि शी शेंगनिंग के सर्वोच्च गुरु स्तर को 10 सूर्य आकाश में वांग क्यू की मुट्ठी शैली की नकल करके प्राप्त किया गया था। लू शांग ने किताब बंद कर दी और उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसने एक स्क्रॉल उठाया और तय किया कि इसे पढ़ने का समय आ गया है। उसने स्क्रॉल खोला और उसका हाव-भाव बदल गया। उसकी निगाहें उलझन से भर गईं। उसका मन सवालों और निराशा से भर गया क्योंकि वह उस पर लिखी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था। स्क्रॉल से एक शक्तिशाली नीली आभा निकलने लगी। हमारे लड़के के सिर से धुआं निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखने का फैसला किया, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। उसने यांग यीशुओ तकनीक के संस्थापक के बारे में पढ़ा और उसे नहीं पता था कि यह तकनीक किस बारे में है या इसका मार्शल आर्ट से क्या संबंध है। उसके लिए इसे पढ़ना एक शब्दकोश पढ़ने जैसा था। अब उसका सिर दुख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती गई। हालांकि वह इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था, लेकिन यह तकनीक केवल आंतरिक ब्रह्मांड का निर्माण करने, बाहरी और आंतरिक ब्रह्मांड के बीच संबंध और इसके निर्माण के बारे में बात करती थी। इसके अतिरिक्त इसमें संभावनाओं के कई सिद्धांत शामिल थे। उसके लिए यह एक अकादमिक लेख से ज्यादा कुछ नहीं था और इसे तकनीक नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा इस तकनीक का स्तर आश्चर्यजनक रूप से बहुत ऊंचा था। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह लेवल 11 से लेवल 12 तक चढ़ने की प्रक्रिया थी। लू शांग, कुछ हद तक क्रोधित और भ्रमित, ने स्क्रॉल को बंद कर दिया और उसे जमीन पर छोड़ दिया। वह मुश्किल से लेवल पर था और अभी तक कुछ भी नहीं समझा, इसलिए उसने इसे भूल जाने और मुश्किल चीजों को बाद के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसने एक और किताब उठाई, उसे एक जिज्ञासु भाव से खोला और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने फैसला किया कि 5 मौसम तकनीक पर एक नज़र डालना बेहतर था। उसने पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो वह जानता था कि अगर वह आंतरिक ब्रह्मांड का उपयोग करना सीख गया, तो वह इतिहास की सबसे मजबूत सर्वोच्च युद्ध तकनीक प्राप्त कर लेगा। कोई भी अन्य मार्शल आर्ट या मार्शल कौशल इसकी तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि आखिरकार कोई भी मार्शल आर्ट किसी पर हमला करने के लिए आंतरिक ब्रह्मांड का उपयोग करने से अधिक भयंकर नहीं हो सकता है। लू शांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसका ध्यान किताब पर केंद्रित हो गया। वह पहले से ही पौराणिक 5वें क्षेत्र में पहुंच चुका था और इस स्तर 11 मुट्ठी तकनीक के साथ कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह की शक्ति को उजागर करने जा रहा था। उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया, जो मार्शल लपटों का उत्सर्जन कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थीं क्योंकि उसे लगा कि 5 मौसम तकनीक की मुट्ठी से वह 10 या उससे ऊपर के स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को भी चुनौती दे सकता है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने हाथ में मौजूद शक्ति को अवशोषित किया। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उस शक्तिशाली स्तर 10 योद्धा को मारने की कसम खाई जिसने अगली बार मिलने पर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके बगल में आंख थी और उसका शरीर चमक रहा था। वह उसकी ओर मुड़ा, उसे देखने लगा और उसे लॉ परियोजना की सारी सामग्री दिखाने के लिए कहा। उसने एक सिस्टम विंडो प्रोजेक्ट करना शुरू किया और बताया कि उसके पास सामग्री तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुमतियां नहीं है। लू शांग चुपचाप देखता रहा, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। यह उसे अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने सपनों की जगह के सभी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होने से पहले अपनी अनुमतियों को स्तर 11 तक बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और अपने हाथ का उपयोग करके उसने सिस्टम विंडो को बंद कर दिया। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 8वें से 9वें स्तर पर पहुंचना था। उसने यह देखने का फैसला किया कि 9वें स्तर तक पहुंचने का रास्ता कैसे प्राप्त किया जाता है।
उसने टोटल कंसंट्रेशन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी लपटें दिखाई देने लगी। सबसे पहले उसे शरीर, ऊर्जा और आत्मा का एक इकाई में विलय पूरा करना था। फिर उसे दुनिया की ताकत का उपयोग करके आकाश और पृथ्वी से जुड़ना था ताकि वह अपनी खुद की मार्शल सील बना सके और मार्शल प्रोजेक्शन का निर्माण कर सके। यहीं से सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बीच अंतर वास्तव में दिखाई देने लगा। उसने 4 भुजाओं वाले एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा की आत्मा की कल्पना करना शुरू कर दिया और उसकी तुलना में मार्शल प्रोजेक्शन का उपयोग करता एक चींटी जैसा लग रहा था। जो उल्लेख किया गया था उसके अनुसार मार्शल प्रोजेक्शन के लिए मानक में अलग-अलग गुण थे। यदि मार्शल प्रक्षेपण 1000 मीटर से कम लंबा था तो यह निम्न गुणवत्ता वाला था, 1000 से 5000 मीटर लंबा यह मध्यम गुणवत्ता वाला था और 5000 मीटर से अधिक लंबा यह उच्च गुणवत्ता वाला था। लू शांग की आंखें गंभीरता से भर गईं और वह सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। थार बोई ने सर्वोच्च डोजो से मार्शल संत के मार्शल प्रक्षेपण को याद करना शुरू कर दिया। उसका दयनीय मार्शल प्रक्षेपण 500 मीटर तक भी नहीं पहुंचा, जो सबसे निम्न गुणवत्ता का था, और उसे एक गांव का मार्शल संत कहना भी बहुत उदारता था। वास्तविकता यह थी कि यह आदमी अपनी दिव्यता को बनाए रखने के लिए केवल सांसारिक भक्ति पर निर्भर था, जो कि कचरा था। लू शांग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और विचार में डूब गया। प्राकृतिक श्वास तकनीकों और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन के साथ संघनित मार्शल प्रक्षेपण दोनों ही उच्चतम गुणवत्ता के थे। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, क्योंकि उसके पास अपने निपटान में अनगिनत तकनीकें और मार्शल आर्ट थे। अगर वह इन बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्रक्षेपणों को संयोजित कर सकता है और उन्हें अपने संपूर्ण मार्शल आर्ट में मिला सकता है, तो उसे नहीं पता था कि किस तरह का प्रक्षेपण उभरेगा। उसने एक शक्तिशाली राक्षस की आत्मा के प्रक्षेपण की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिसकी निगाह जानलेवा है। लू शांग ने किताब बंद कर दी और इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया, क्योंकि दिवास्वप्न उसे अपना रास्ता भटका देगा, और इसके अलावा यह सब मिलाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहला कदम धीरे धीरे उसके शरीर, ऊर्जा और आत्मा को मिलाना था। उसने अपनी उंगलियों को चटकाना शुरू कर दिया और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंत में, अगर वह अपनी लगातार बढ़ती अमर कोशिकाओं की ताकत के साथ 5 मौसम की मुट्ठी तकनीक सीखने में कामयाब रहा, भले ही वह कुछ समय के लिए स्तर 8 के शिखर पर अटक गया हो, फिर भी वह मार्शल संतों को मार सकता था जैसे कि वे केवल मुर्गियां हो। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।